अस्सलाम वालेकुम। टीएलपी पंजाब में मुस्लिम लीग नून को मुख्तलिफ हलकों में दबोच रही है। पहले तो हमने देखा वोट्स लेती रही, लेकिन अब हाथापाई के मामला आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ गुत्थम गुत्था है और टीएलपी बहुत एग्रेसिवली मुस्लिम नून के बहुत सारे हलकों के अंदर तेजी से ऊपर आ रही है। टीएलपी को जो पीछे से टेका है वो अब सामने आने लगा है, उम्मीदवार सामने आने लगे हैं और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के हवाले से और आने वाले इंतखाबात के हवाले से टीएलपी एंड पीटीआई का जो गठजोड़ है वो सामने आ रहा है और मुस्लिम लीग नून को मुख्तलिफ जगहों पे बहुत शदीद सख्त मज़ाहमत का सामना है। इस पर मैं आपको कुछ अंदर की रिपोर्ट बताऊंगा। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालिया बल्दियाती एक्ट की मंजूरी के बाद खुलकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सारे धड़े इंक्लूडिंग पीएसपी, जमात इस्लामी, ये सब मुत्तहिद हो गए हैं और कुछ ज़राए ये कहते हैं कि लिसानी फसादात टाइप की चीज़ को पकड़ा गया है और उसमें सियासी जमातें मुलव्विस, उनके रहनुमा मुलव्विस पाए गए। ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की एक बात है। लग तो रहा था जो कि सीएम साहब की गुफ्तगू से जो पार्लियामेंट में हो रही थी, जो उन्होंने तकरीर की सिंध असम्बली के अंदर, उसके बाद एमक्यूएम के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने इंक्लूडिंग जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जिस तरह की गुफ्तगू की, उसके बाद से सिनेरियो यही था, लेकिन कुछ चीज़ें सामने आई हैं। और सबसे अच्छी खबर यह है कि गवादर में जो धरना जारी था वो ख़त्म करवा दिया गया है। बज़ाहिर अब्दुल कुद्दूस बजंजो सामने फ्रंट पर हैं, लेकिन ये मुतालबात मानने, मनवाने और समझाने और आगे लाने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे ने रोल प्ले किया है और ये बात खुलकर सामने आ गई है। उससे अब्दुल कुद्दूस बजंजो साहब की जो इज्जत रिस्पेक्ट जिस दिन उन्होंने ये तय किया था, उस दिन जाके सारी चीज़ें मान लेते जो आज उन्होंने माना है, तो वो एक बड़े कमज़ोर से सीएम साबित हुए हैं। और एक बार फिर एहतजाज और धरनों के अंदर वही इदारे जो पाकिस्तान की दिफा और पाकिस्तान के सारे इंटरनल एक्सटर्नल मामलात को समझाने और सुलझाने वाले हैं, वही सामने आए हैं। किसने क्या रोल प्ले किया आगे चल के बताऊंगा। ये तीन बड़ी खबरें हैं, लेकिन खौफनाक बात यह है कि टीएलपी इतनी तेज़ी से मजबूत हो रही है पंजाब में। वोट बैंक है, जैसे ही कलदम का लेबल हटा, टीएलपी को सियासत की इजाज़त मिली, केसेस ख़त्म हुए, रहनुमा वापस आए, साद रिजवी ने चार्ज संभाला, उसके बाद से टीएलपी अपने लोगों के अंदर सियासी तौर पर मुहिम तेज़ी से आगे बढ़ा रही है, ख़ासतौर पर पंजाब में। ये बात सिंध में भी देखी जा रही है। उम्मीदवारान की लिस्ट बन रही है सिंध में भी और ख़ास तौर पे पंजाब में, और लोगों को इंटरव्यू किया जा रहा है, उनकी एजुकेशन को देखा जा रहा है, वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। तो टीएलपी खुलकर ख़ास तौर पे पंजाब में और कराची में खुलकर जो है वो इंतखाबात की तैयारी कर रही है। उम्मीदवारान की शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है और जहाँ वो समझते हैं वहाँ वो अकड़ उनके अंदर एक है, वो अकड़ जो है दिखा रहे हैं और ऐसी पार्टी को दिखा रहे हैं जो कई दिहाइयाँ इस पर हुकूमत करती रही है पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में, मुस्लिम लीग नून। तो गुत्थम गुत्था वाले सीन भी आए हैं, झगड़े के सीन भी आए हैं, डराने के सीन भी आए हैं। तो ज़राए कहते हैं कि टीएलपी के पास जो मैंडेट है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तो है ही है, पीटीआई की जानिब से भी है। यानी कि पीटीआई और टीएलपी में मिलते हैं तो मुस्लिम लीग नून बहुत सारे हल्के हार जाती है। एक नया सिनेरियो ग्राउंड के ऊपर, गली मोहल्लों और बाज़ औक़ात इस बड़े लेवल पर भी टीएलपी टफ टाइम मुस्लिम लीग नून को दे रही है। ज़राए ये कहते हैं कि टीएलपी पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात होगी। ये एक दो तीन चार लोग नहीं, बल्कि इस तरह के काम और नज़र रखने वाले बहुत सारे अहम शख्सियात का कहना यह है कि जिस तरह के स्पेस टीएलपी को भी मिला है, अगर उन्हें समझदाराना रोल प्ले किया और लीडरशिप उस तरह की कायम कर ली तो तीसरे नंबर की बड़ी जमात हो सकती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर पंजाब के अंदर है और बहुत बड़े पैमाने के अंदर सिंध के सबसे बड़े शहर के अंदर है और ये अपनी जगह बहुत मजबूती से बना सकती है। और इसलिए इनके जो वर्कर्स हैं वो टकरा रहे हैं और ऐसी पार्टी से टकरा रहे हैं जो काफ़ी दिहाइयों से गवर्नमेंट के अंदर रही है। तो ये एक सिनेरियो है और आगे जाके सिनेरियो बहुत हद तक तब्दील होगा और देखते हैं कि टीएलपी किस किस पार्टी से और जाके टकराएगी, लेकिन ये तय है कि वो पीटीआई से कभी नहीं टकराएंगी। अच्छा, दूसरा मामला यह है कि कराची के अंदर हालिया बयानात जो हुए हैं, जिसमें नसरा टावर से एक सिनेरियो शुरू हुआ, फिर इसको रेगुलराइज कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई जिससे पाकिस्तान ने बहुत सारी जजमेंट दी, उसके बाद फिर एक तय हुआ
और कुछ कानून साजी का मामला आया और चीज़ें बढ़ती सिंध गवर्नमेंट ने उसको किसी और एंगल में ले जाके एक तरमीमी एक्ट 2021 बल्दियात का वो मंजूर करवा लिया, जिसके ऊपर सभी एहतजाज पहले से कर रहे थे और बाद में ठीक ठाक हुआ। पीटीआई बड़ा खतरनाक किस्म का एहतजाज कर रही थी, गवर्नर साहब ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत नहीं किए थे, एतराज़ के साथ भेज दिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जोर ज़बरदस्ती, जाहिर उनके पास मैंडेट, उन्होंने पास करवा लिया। अब उसके बाद जो सिनेरियो है, जो तकरीरें हुई हैं, मुराद अली शाह साहब ने जो तकरीरें की हैं सिंध असम्बली में, उसके बाद उन्होंने जो बयानात दिए हैं उसको फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक्सप्लेन किया है। उसकी एक्सप्लेनेशन के बाद उसमें रंजिश और गुस्से वाली बातें आई हैं, धमकियों वाली बातें आई हैं। तो ओवरऑल कराची में एक अजीब सा इन्वायरमेंट है। सियासी जमातों की डिस्कशंस बहुत ही मुख्तलिफ हो गई हैं। पहले की डिस्कशन और पिछले चंद दिनों के अंदर जो डिस्कशन है, वो एक लावा जो पक रहा था वो किसी मोड़ पर ऊपर आ गया और इस तरह की बातें सुनी गई हैं कि बहरहाल इसको मैं प्रमोट नहीं करता हूं इन चीज़ों को, लेकिन लिसानियत की चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से फैली हैं। पीपल्स पार्टी वर्सेस जमात इस्लामी, एमक्यूएम के सारे धड़े, इसके साथ साथ पीएसपी, सब एक पेज पे नज़र आ रहे हैं। ये सिनेरियो बड़ा ख़तरनाक होने जा रहा है। इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की टेलीफोन कॉल्स को सुना गया है और ज़ाहिर लीडरान ने इस तरह की बातें भी की हैं। अब इसको संभालने के लिए मीटिंग्स चल रही हैं। अब देखते हैं कितना पीपल्स पार्टी बैक आती है, कितना बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह साहब को जो उनके बयानात हैं उनको रोकने में कामयाब होते हैं, क्योंकि मुतालबा आ गया है कि मुराद अली शाह साहब को माफ़ी मांगनी है और पार्लियामेंट में माफ़ी मांगनी है। ये मुतालबात उनके कबूल होंगे। पीपल्स पार्टी ये करेगी कि मुराद अली शाह साहब माफ़ी मांगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने पर, या पाकिस्तान से मुताल्लिक़ इस तरह की बात करने पर, या हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी तस्लीम किया जाए, वरना इस तरह की जो उन्होंने बातें की और तुम हमेशा अक़लियत में हो, तुम फैसले नहीं करोगे, अक़लियत में रहोगे, इस तरह की जो गुफ्तगू है, ये इसके ऊपर जो डिफेंड किया बिलावल साहब ने उसके ऊपर और मुराद अली शाह साहब के ऊपर अब इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर ठीक ठाक प्रेशर है और ये सारी पार्टियाँ जिनका मैंने आपको नाम लिया, ये मिलकर एक सिनेरियो क्रिएट कर रही हैं। अब जो अच्छा सा एक इन्वायरमेंट था पीपल्स पार्टी के लिए, उन्होंने अपने लिए गड़बड़ पैदा कर दी है। अब देखते हैं इससे निकलने में कामयाब होते नहीं होते, लेकिन बहरहाल एक चीज़ माननी पड़ेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास प्रोफेसर आसिफ अली खान जरदारी हैं और वो इसका हल निकाल लेंगे, लेकिन फिलहाल पीपल्स पार्टी ठीक ठाक दबाव में। अच्छा, गवादर के अंदर एक बहुत लंबा मुजाहरा हुआ, बलोच आखिरकार जीत गए और सारे पाकिस्तानियों को इन बलोचों की कामयाबी के ऊपर मेरे ख्याल फ़ख्र करना चाहिए। बहुत जायज़, बहुत ही जायज़, बहुत ही ईमानदाराना किस्म के मुतालबात थे जो पहले घंटे में अप्रूव कर देने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल इस पे देर से हुए कोई बात नहीं। लेकिन जो स्ट्रगल थी उसमें जो ख़वातीन, बच्चे, जवान, बूढ़े सब नज़र आए गवादर के। उन्होंने गवादर को एक पावर बना दिया, बलूचिस्तान को एक ज़बरदस्त किस्म की पावर बना दी और एक मिसाल कायम कर दी है कि मुतालबात इतने लीगल मुतालबात थे। वफाक वज़ीर आज़म ने जब ये ऐलानात किए तो उसके बाद ऐसा लगता था कि ये चीज़ ठीक होगी। वज़ीर आज़म के पास तो ऐसा कोई टीम नहीं है ठीक करने वाली, लेकिन जिन्होंने वज़ीर आज़म से कहा कि आप ये कह दीजिए हम इसको निपटाते हैं, और उसके बाद कुद्दूस मज़िद साहब को फ्रंट पे रख के उस सारे मामला को तय करके गवादर के लोगों को खुश कर दिया, बलूचिस्तान के लोगों को खुश कर दिया। मेरा ख्याल ये कि ये खुशी, ये इत्मीनान सारे पाकिस्तानियों का इत्मीनान है और अल्लाह करे कि ये सारे के सारे मुतालबात इन सब पर अमल दरामद हो जाए। बहुत ही माइनर से मुतालबात हैं और हुकूमत को करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन बहरहाल हुकूमत बलूचिस्तान में हमेशा ऐसी आती है कि 2 कदम भी चल नहीं पाती, आगे 4 कदम भी नहीं चल पाती, लोगों की जायज़ मामलात को भी ठीक तरीके से हल करने की पोजीशन में नहीं होती है। तो मुबारक हो गवादर के तमाम लोगों को, बलोच भाइयों को, उन तमाम लोगों को। और जाहिर है कि जो पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे हैं वो हमेशा ऐसी सूरत हाल के अंदर सलूशन निकालते हैं और वो फिर ऐसी लीडरशिप को दे देते हैं जो बज़ाहिर तो लीडरशिप होती है सूबों को चलाने वाली, तख्ती वाली, लेकिन उनमें कैपेबिलिटीज़ नहीं होती कि लोगों के साथ बैठ कर डिबेट करके उन लोगों के मसाइल को बहुत संजीदगी से, मोहब्बत से, एहतराम से, इज़्ज़त दे के हल किया जाए। एक बार फिर हमने ये देखा बलूचिस्तान में एक कमज़ोर वज़ीर आला, इंतहाई कमज़ोर वज़ीर आला जिन्होंने ख़ुद कुछ नहीं किया, फिर जब वफाक से आवाज़ आई और इदारों ने काम किया और करके दिया तो वो आ गए ग्राउंड पे उतर कर उन्होंने कहा कि हाँ हम करने को तैयार है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि गवादर के लोगों का मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल होने जा रहा है। गवादर के अंदर खुशहाली आएगी, वहाँ के लोगों में खुशहाली आएगी, वहाँ के लोकल्स में खुशहाली आएगी, तो
तो उसकी कनेक्टिविटी फिर जाके पाकिस्तान की और सी पैक के साथ जुड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह करे ये सारे मुतालबात उन पर अमल दरामद हो। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।